फिजा रानी की सारी सच्चाई के सामने ले आएगी और हाउना राशिद को गिरफ्तार कर ले। यह सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा शिकंजा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे फिजा जिसे रानी कहेगी तुम मेरे कमरे की सफाई करो। जैसे ही फिजा रानी के कमरे में जाएगी वहाँ उसे कुछ रिपोर्ट्स नजर आएंगे। जैसे ही फिजा उन रिपोर्ट्स को देखेगी तो वो ऐड की रिपोर्ट्स होंगे। फिजा यह देखकर एकदम से हैरान रह जाएगी और वो फौरन उन रिपोर्ट्स को छुपा। जैसे ही फिजा अपने कमरे में आएगी रानी उससे कहेगी तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। फिजा कहे रानी भाभी आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब मैं साकिब भाई के सामने की सारी सच्चाई लेकर आऊं। आप मेरी बहन ऐड की कातिल। यह सुनकर रानी एकदम से घबरा जाए। वो पाइपिया से कहेगी अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और याद रखो अगर तुम यह सोच रही हो तुम मुझे अपने भाई की जिंदगी से निकाल दोगी, तुम बहुत पकाटोगे। मैं तुम्हें अपने भाई की जिंदगी में कभी आने नहीं दूंगी। रानी से साफ साफ कह देगी अब आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। आपकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब मैं साकिब भाई का पूरा सच बताकर आपको इस घर से निकलवाऊंगी। रानी बहुत ज्यादा घबरा जाती और यही सोचती रह गई है ऐड की रिसोर्ट के हाथ तो नहीं लग गई। अगर वो रिपोर्ट्स उसके हाथ लग गई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। जैसे ही साकिब घर आता है रिजा फौरन साकिब को वो रिपोर्ट्स दिखा। रिपोर्ट्स देखकर साकिब एकदम से हैरान रह जाता है और रानी से कहता है ये रिपोर्ट्स तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी। रानी बहुत डरी और साकिब से कहती है मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं। अब फजा साकिब के सामने कहेगी भाई आप इन रिपोर्ट्स को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए और पता कीजिए कि यह रिपोर्ट। जैसे ही साकिब डॉक्टर के पास जाता डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह रिपोर्ट जिस भी मरीज की उसके दिमाग में ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। यह सुनते ही साकिब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे रानी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसने कभी सोचा भी नहीं कि उसकी अपनी पसली बहन की कातिल हो सकी। गुस्से में साकिब घर वापस आता है और रानी के मुंह जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है रानी तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने यह रिपोर्ट से क्यों छुपाई। रानी कह साकिब मैं एल्डर को आपकी ज़िंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। यह सुनकर साकिब और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है रानी तुमने मेरी मोहब्बत का मुझे यह सिला मैंने कभी सोचा भी नहीं। रानी साकिब से कहे साकिब मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। आपकी बहनों ने ही मुझे मजबूर किया। मैं उनके साथ ऐसा करूं। मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहती। साकिब फौरन रानी को धक्के मार घर से बाहर निकाल देता है और कहता है अगर तुमने दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। रानी रोते हुए कही साकिब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको खोना नहीं चाहती। लेकिन साकिब के दिल रानी के लिए नफरत भर चुकी होती और वो उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं। इतने में हाउना भी आकर साकिब से पूछता है साकिब भाई राशिद कहाँ है। साकिब कहे ये तुम्हारा कजिन तुम्हें सब पता होगा। अपनी बहन को भी यहाँ से ले जाओ। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसने मेरी बहन का कत्ल किया। इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा। यह सुनकर हाउना हैरान रह जाता है। हाउना को सारी सच्चाई बता देती। हाउना को अपनी बहन पर बहुत अफसोस और वो साकिब से कहता है भाई मैं आपको पहले भी समझाता कि रानी आपकी बहनों के साथ ठीक नहीं लेकिन आपकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई क्या फ़ायदा। अब तो आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। साकिब बहुत ज़्यादा रोता फिजा के आगे हाथ जोड़कर कहती है मुझे माफ़ कर मैं उस मक्कार औरत की बातों में तुम और ऐड पर जुल्म करता। लेकिन फिजा कहेगी भाई मुझे ऐसे भाई की ज़रूरत नहीं है जो अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बहनों पर जुल्म करता। आप भी मेरी बहन के कातिल है। अगर आपने रानी भाभी को इतनी छूट ना दी होती तो आज वो ऐसा कदम ना। फिजा को अपने भाई के साथ रहना चाहिए या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।